हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हम लेंगे कि उसका सम 636 होगा। एस एन 636, ए यहाँ दिया हुआ है 9, डी हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 8। तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए की जगह 9 है प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 8 है। इस तरह से हम देखते हैं एस एन का वैल्यू बैठाएंगे 636 एन बाई टू 18 प्लस 8n माइनस 8 636 मल्टीप्लाई टू n 18 10 प्लस 8n 2 कॉमन ले लेते हैं n 5 प्लस 4n 636 इंटू 2 कैंसिल, आपका इधर हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म निकला। अब हम क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा के n निकालेंगे तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ इस इक्वेशन में 4 माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4 है और सी की जगह माइनस 636 बाई 2 इंटू 4। इस तरह से माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10176 हो जाएगा बाई 8 इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 201 बाई 8 इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इसका रूट निकालेंगे तो 101 आएगा बाई 8। इस तरह से हमको दो वैल्यू n का निकल रहा, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 बाई 8 एंड दूसरा वैल्यू n इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 बाई 8। देख रहे हैं 96 बाई 8 इधर हो गया 12, इधर हो गया आपका 106 बाई 8। पॉइंट में आ रहा, नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म हम नहीं लेंगे, एन नॉट बी नेगेटिव, सो n is equal to 12, number of term is equal to 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट टर्म एपी का a इज इक्वल टू गिवन है 5, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 400। हम जानते हैं एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला से एसएन यहाँ 400, n/2, a हो गया 5, लास्ट टर्म 45, इस तरह से 800 n इंटू 50, तो n इज इक्वल टू 16। इस तरह से n इज इक्वल टू 16 आया। नंबर ऑफ टर्म्स 16, हमको d निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, निकल गया। कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए n लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an आपका 400, a प्लस लास्ट टर्म an आपका 45 है, a आपका गिवन है 5, n-1 d। n 16 निकाले हैं तो 16 -1 d। इस तरह से माइनस करेंगे तो 40, 16 - 1 15 d। इस तरह से d इज इक्वल टू 40/15, 5 दिया 15, 5 × 40। इस तरह से दिस मीन्स d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 8/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी गिवन है 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ए दिया हुआ है आपका 17 और ए एन, चाहे इसको लास्ट टर्म कहेंगे, 350 गिवन है। कॉमन डिफरेंस डी 9 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d लगाएंगे। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n-1 d आपका 9, 350 से माइनस करेंगे 17 को 3 इज इक्वल टू n-1 9 से डिवाइड कर देंगे। 37 आया। तो 37 प्लस 1 n इज इक्वल टू, दिस मीन्स n इज इक्वल टू 38। तो n यहाँ आ गया हाउ मेनी टर्म्स, n यहाँ आ गया 38 और एंड देयर व्हाट इज देयर सम। तो सम निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n आपका आया 38/2, a आपका गिवन है 17, l आपका गिवन है 350, 19, 367 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6973 आपका एसएन आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच D7 एंड A22 टर्म 49 गिवन है। डी यहाँ 7, तो हम एन लगा के एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। 49 गिवन है इज इक्वल टू ए प्लस 22 - 1 डी आपका 7। इस तरह से ए प्लस 21 × 7 ए प्लस
147, यहाँ सम 149 दिया हुआ है 149, इस तरह से 149 माइनस 147 लेफ्ट साइड लाए तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म सम निकालना है, तो a हो गया 2, d हो गया 7 एंड n हो गया 22। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू 22/2 2a प्लस 21 इंटू 7 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151 और 151 को मल्टीप्लाई करेंगे 1661, तो सम निकल गया वो दिस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। इस 51 टर्म का सम निकालना क्या होगा, इसमें दिया हुआ है whose second term a2 is equal to 14 and a3 is equal to 18, तो d से निकल जाएगा, d इज इक्वल टू हम जानते हैं a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 18 माइनस 14 4 और a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 10। ए आपका 10 आया, ए आपका 10 आया। तो S51 निकालने के लिए 51 n/2 2 इंटू 10 प्लस n-1 n आपका हो गया 51 माइनस 1 d आपका 4 51/2 20 प्लस 200 51/2 2 to 0 कट गया, 2 एकम 2 51 इंटू 110, यहाँ 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1655610 आपका आंसर आया S51 का सम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म S7 का 7 टर्म का सम है 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म का सम है आपका 289। हमको निकालना है Sn इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, इधर 49 गिवन है, a प्लस 3d 2 कॉमन लिए 7/2 2 कैंसिल, इस तरह से 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। एक इक्वेशन मेरा आया क्या 7 7 जब 49, इस तरह से 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d आपका एक इक्वेशन आया। नेक्स्ट है S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, S17 हो गया आपका 289 इज इक्वल टू 17/2 a प्लस 8d। 77 17 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से देख रहे हैं 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d,
तो दो इक्वेशन मेरा आया 17 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। दूसरा इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से हम माइनस कर रहे हैं, ए कैंसिल हो गया, -10 इज इक्वल टू -5d। इस तरह से कॉमन डिफरेंस d आपका 2 आ गया, d इज इक्वल टू 2। तब हम सम ऑफ n टर्म निकालेंगे, Sn a यहां से निकल जाएगा, 17 इज इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू 2। इस तरह से a इज इक्वल टू 1 आया, a इज इक्वल टू 1 आया तो हम Sn निकालेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n 2 इंटू 1, a के जगह 1 है, प्लस n माइनस 1, d के जगह 2 है, n बाई 2, 2 यहां से 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल। इस तरह से n इंटू n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस तरह से ये एपी। थैंक यू।